हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको एलपीजी के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था एलपीजी रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में कब आया था, कौन से ईयर में? इसका आंसर होगा 1991 में। सेकेंड क्वेश्चन था रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइसेंसिंग का रिमूवल ये किसका एग्जाम्पल है एलपीजी में? इसका आंसर है लिबरलाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड एलपीजी रिफॉर्म इन इंडिया। किस पॉलिसी के तहत एलपीजी इंडिया में आया था? इसका आंसर है न्यू ट्रेड पॉलिसी 1991। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में बताऊंगी, जो आज का हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हमेशा आता है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज ये दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला होता है क्लासिकल थ्योरीज और सेकंड होता है मॉडर्न थ्योरीज। तो क्लासिकल थ्योरीज के मेनली 4 पार्ट है। पहला है मर्केंटलिज्म थ्योरी, जो 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी में आया था। इसका मतलब होता है कि हम लोगों को एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है और इंपोर्ट को कम करना है, जिससे किसी कंट्री का ग्रोथ होगा। एक्सपोर्ट को ज़्यादा करे, इंपोर्ट कम से कम करे। इसका मेन फोकस होता है इस थ्योरी का ट्रेड को सरप्लस करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे। और इसका आइडिया क्या है? जीरो सम गेम। मतलब है अगर हम ट्रेड करते हैं तो इससे एक कंट्री को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा, इसलिए इसे जीरो सम गेम कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? हैवी कंट्रोल। गवर्नमेंट ट्रेड के इंपोर्ट में हैवी कंट्रोल करे और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे, जिससे इंक्रीज गोल्ड रिजर्व होगा। जैसे अभी हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं, लेकिन पहले गोल्ड में ट्रेड होता था, तो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती थी उनके पास गोल्ड आता था, गोल्ड रिजर्व बढ़ता था, जिससे उस कंट्री का वेल्थ देखा जाता था कि वो कंट्री ज़्यादा वेल्दी है। सेकंड है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जिसे एडम स्मिथ ने दिया है। अ कंट्री should produce only those goods where it has absolute efficiency। किसी भी कंट्री को उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए और उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उन्हें एब्सोल्यूट एफिशिएंसी हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। अगर कंट्री ए को गुड्स ए में, जैसे कि इंडिया है, इंडिया को कॉटन के प्रोडक्शन में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ का ऐसा क्लाइमेट है जिसमें कॉटन जो है वो अच्छी तरीक़ा से प्रोड्यूस हो सकता है। और वैसे ही ब्राज़ील है, वहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। तो इंडिया को कॉटन को प्रोड्यूस करना चाहिए और उसे ब्राज़ील को एक्सपोर्ट करना चाहिए और ब्राज़ील से कॉफ़ी का इंपोर्ट करना चाहिए। इस थ्योरी का मोटिव होता है वो पॉजिटिव सम गेम, यानी ट्रेड से दोनों कंट्री को फ़ायदा हो। इसका बेसिस क्या है इस एब्सोल्यूट एडवांटेज में? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यानी जिस भी कंट्री को किसी भी प्रोडक्ट में अगर एडवांटेज है, उसके उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में एडवांटेज है, तो वो उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे। ठीक है। थर्ड है कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी, जिसे डेविड रिकार्डो ने दिया है। इवन इफ अ कंट्री हैज़ नो एब्सोल्यूट एडवांटेज इट शुड एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट वेयर इट हैज़ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर किसी कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं भी है तो उसे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसका उनमें कॉस्ट कम आए। जैसे कि अगर कंट्री ए है और इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज और कॉम्परेटिव एडवांटेज में बेसिक डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में हम अपनी कंट्री की तुलना किसी दूसरे कंट्री से करते थे, लेकिन
कॉम्परेटिव एडवांटेज में हम अपनी ही कंट्री की तुलना प्रोडक्ट ए और बी से करते हैं। अगर प्रोडक्ट ए को बनाने में मेरी कंट्री को फ़ायदा है और प्रोडक्ट बी को बनाने में कम फ़ायदा है, तो कंट्री प्रोडक्ट ए को बनाएगी और उसका एक्सपोर्ट करेगी। यानी इसमें हम अपनी तुलना दूसरे कंट्री से करते हैं और इसमें हम अपनी कंट्री की तुलना में गुड्स ए और बी को देखते हैं कि किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये वाला थ्योरी जो है वो भी पॉजिटिव सम गेम में ही चलता है। मतलब इसमें भी हम देखते हैं कि दोनों ही कंट्री को इससे फ़ायदा होता है। 4th नंबर है हैकर ऑल इन या फिर फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज़ अबंडेंट फैक्टर्स। इसका मतलब है कंट्रीज़ को उन्हीं गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जो उनके यहाँ भारी मात्रा में हो, अबंडेंट हो। जैसे कि इंडिया में लेबर ज़्यादा है और यूएसए में कैपिटल ज़्यादा है, तो इंडिया को लेबर इंसेंटिव गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए और उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, और यूएसए को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए और उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। और ध्यान दें, इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसे लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहते हैं। लियोन्टिफ पैराडॉक्स में बताया गया है, उसमें देखा गया उस स्टडी में कि यूएसए जिसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा है फिर भी वो अपने देश में लेबर इंसेंटिव गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसका एक्सेप्शन है। अब आता है मॉडर्न ट्रेड थ्योरी, जिसमें पहला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसे रेमंड वर्नर ने दिया है। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है जो पैदा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर उसका मैच्योरिटी एज आता है, धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है। वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनता है तो पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आता है, यानी देश में किसी कंट्री में उस प्रोडक्ट को लोग जानने लगते हैं। फिर उसका आता है मैच्योरिटी स्टेज। इस टाइम जो कंट्री है वो अपने गुड्स का एक्सपोर्ट करती है दूसरे कंट्रीज़ में। इस टाइम ही कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती है। और लास्ट आता है डिक्लाइन स्टेज, जिसमें एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। 6th है लिंडर्स थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसे प्रेफरेंस सिमिलरिटी थ्योरी भी कहते हैं। कंट्रीज विथ सिमिलर इनकम लेवल एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस ट्रेड मोर। कंट्रीज़ को उन कंट्रीज़ में ट्रेड करना चाहिए जहाँ के कंज्यूमर की प्रेफरेंस उनसे मिलती जुलती हो और जहाँ का इनकम लेवल उस कंट्री से मिलता जुलता हो। 7th है पॉटर्स डायमंड मॉडल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कहते हैं। इसके 4 कंपोनेंट है। अक्सर देखा जाता है इन कंपोनेंट से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला है फैक्टर कंडीशंस, यानी जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो हमारे लिए लोकली अवेलेबल है या नहीं। डिमांड कंडीशंस, कंज्यूमर का जैसा उस प्रोडक्ट को लेकर डिमांड है, क्या हम उसमें वो इनोवेट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो रेगुलरली चेंज होती रहती है। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ कैसी है, यानी सप्लायर और मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर कैसे हैं, इंडस्ट्रीज़ कैसे है सपोर्टिंग। फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, फर्म की स्ट्रैटेजी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, राइवलरी क्या है उसकी, वो सब देखा जाता है। 8 है न्यू ट्रेड थ्योरी, जिसे पॉल क्रुगमैन ने दिया है। इसका आइडिया है, इसे 3 पार्टों में बांटा गया है बेसिकली। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी प्रोडक्ट जो है भारी मात्रा में बनता है उसका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है। उसके नेटवर्क कैसे हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके भी कुछ अपने एडवांटेज होते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ऐसी कंट्री में जहाँ पे वो बना नहीं है और हम पहली बार वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं।
नेक्स्ट है ग्लोबल वैल्यू चेन थ्योरी। प्रोडक्शन इज स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज, डिज़ाइन इन यूएस, असेंबली इन चाइना etc। यानी कोई भी एक प्रोडक्ट है वो एक कंट्री में नहीं बन सकता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन इन यूएस से है और असेंबल किया गया चाइना में। नेक्स्ट है इक्लेक्टिक पैराडाइम, जिसे OLI फ्रेमवर्क भी कहा जाता है, जिसे जॉन डनिंग ने दिया है। ओ का मतलब है, यानी ओ स्टैंड फॉर ऑनरशिप एडवांटेज, कि कोई प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसका ऑनरशिप एडवांटेज कितना मिल रहा है, लोकल एडवांटेज कितना मिल रहा है और इंटरनाइलाइजेशन एडवांटेज कितना मिल रहा है। 11th नंबर है नेशनल इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। इंस्टीट्यूशनल शेप इंटरनेशनल बेसिस, यानी किसी कंपनी का लॉ, पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिसीज उस कंट्री के ट्रेड को इफ़ेक्ट करती है। और मुझसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी छूट गया था तो मैंने नीचे लिखा है कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। ही tried to explain a concept on the intra-industry trade and inter-industry trade। यानी जो कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी है उसमें बताया गया है कि कंट्री को दो तरीके से ट्रेड करना चाहिए। एक है इंट्रा इंडस्ट्री, एक है इंटर इंडस्ट्री। इंट्रा इंडस्ट्री का मतलब है कि किसी भी कंट्री को उन गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जो कि सेम हो। एक कंट्री का डिज़ाइन और दूसरे कंट्री के कंज्यूमर्स को अच्छा लगे, उनके कंट्री में भी वैसा ही डिज़ाइन चलता हो। और इंटर स्टेज में मतलब हम लोग अलग अलग प्रायोरिटी वाले कंट्रीज़ में अपना ट्रेड करें। जैसे अमेरिका अलग, इंडिया अलग है, उसके गुड्स को इंडिया में दिया जाए ताकि इंडिया के लोग उसे पसंद कर सकें। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज ख़त्म होता है और मैंने इसे टॉपिक को बहुत ही अच्छा से ब्रीफली समझाया है। और मैं अब आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगी और आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हु गेव द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दिया है उसका नाम लिखना है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एक्सप्लेन ट्रेड बेस्ड ऑन। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, किस चीज़ पे ट्रेड होना चाहिए। द लियोन्टिफ पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी। लियोन्टिफ पैराडॉक्स किस थ्योरी से रिलेट करता है। इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें और मेरी मेहनत को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।